हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने स्टार्ट की हुई है क्लास 6th और इसकी यूनिट भी स्टार्ट की हुई है 6th और इसका चैप्टर चलेगा अब फ्यूचर टेंस थर्ड वाला। पहले प्रेजेंट था वो हो चुका है, पास्ट वो हो चुका है, अब चलेगा फ्यूचर टेंस और 6th यूनिट आपकी हो जाएगी कंप्लीट। इसके अंदर वैसे ही रूल दिए हुए हैं जैसे हमको दिए हुए थे प्रेजेंट में और पास्ट में। ये रूल याद हो गए तो हो जाएगा अच्छे से, पूरा का पूरा चैप्टर अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। कैसे? जैसे सिंपल फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर में आप लगाएंगे विल और वर्ब की हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, विल लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने लगा देनी है, ये हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकंड है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कैसे करना है, उसके साथ में विल भी लगाएंगे, बी लगाएंगे और आईएनजी लगा देंगे जो आपकी वर्ब होएगी। ठीक है, आई विल बी प्लेइंग, इस टाइप से ये कॉन्टिन्यूस का है। क्योंकि प्रेजेंट में और हमने पास्ट में कॉन्टिन्यूस देखा था उसके अंदर ये बी नहीं था, लेकिन जब ये बी आ जाए ना तो इसका मतलब है ये फ्यूचर में जा रहा है। थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट। अब ये परफेक्ट आ गया, परफेक्ट का तो मतलब होता ही क्या है, एक तो हैज़, हैव और हैड। ठीक है, ये दोनों तो लगते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, ये लगता है पास्ट परफेक्ट में और सिर्फ हैव लगता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, स्टार्टिंग के टू हैज़ हैव लगेंगे प्रेजेंट का अगर परफेक्ट बोला जाए, हैड लगेगा पास्ट का बोला जाए और हैव कब लगेगा, अब जो हम फ्यूचर में कर रहे हैं। अब रह गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ गया फोर्थ नंबर पे। इसके अंदर विल भी लगेगा, हैव भी लगेगा, बीन भी लगेगा और आईएनजी भी लगेगा। ठीक है, ये चारों के चारों लगेंगे तो इसका मतलब है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम कर रहे हैं। इसके अंदर जो सा थर्ड था, इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी आपकी, जैसे ये रहा विल हैव फिनिश्ड। ठीक है, इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट होएगी, इसके अंदर वर्ब की थर्ड होएगी, यहाँ पर आईएनजी, यहाँ पर आईएनजी। इसको अच्छे से कर लो, एक एक सेंटेंसेस ये अगर आप देख लोगे तो ही आपका चैप्टर बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा। करें अब आगे सिंपल फ्यूचर टेंस। अब करेंगे सिंपल फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर में सिर्फ आपको विल लगाना है छोटे बच्चों की तरह, कुछ नहीं करना, और साथ में हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो हमारा फर्स्ट है चेंज दी सेंटेंसेस इनटू द सिंपल फ्यूचर टेंस देन टर्न देम इनटू क्वेश्चन। हमने क्वेश्चनिंग भी बनानी है, मतलब कि एक ही सेंटेंस को दो दो बारी हमने कन्वर्ट करके इसको दिखाना है। एंड मेक अदर चेंजेस वेयर रिक्वायर्ड, और भी चेंजेस करने हैं जहाँ पर लगे कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस रोंग है। फर्स्ट में है द शिप सेट, तो यहाँ पर शिप के बाद हम लगा देंगे विल सेट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फ्यूचर में, लेकिन इसने क्या बोला था, एक तो हमने सिंपल फ्यूचर भी बनाना है और एक बनाना है क्वेश्चन वाला भी। अभी क्वेश्चनिंग में बनाएंगे तो विल हमेशा आगे आता है। जैसे हम पूछ लेते हैं किसी से विल यू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आओगे। ठीक है, तो विल अगर सामने लगाया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हो जाएगा इसका विल द शिप, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है विल द शिप सेट आ जाएगा, ये रहा, ये हो जाएगा इसका क्वेश्चनिंग में। इसी तरह सेकंड जो सा है समीर के बाद क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा और हम टू को हटा देंगे। थर्ड में हमने क्या करना है, प्रीति के बाद हमने लगा देना है विल, और जो सा ये कंप्लीटेड है इसका डी हटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट आएगा, क्योंकि सिंपल फ्यूचर में विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। और वर्क के बाद आ जाएगा इन, वर्क इन आ वाहिल, अगो को भी हम काट देंगे क्योंकि इसने बोला था जहाँ पर चेंज रिक्वायर्ड हो वहाँ पर हमने चेंज भी करने हैं।
ठीक है। फोर्थ में इज प्लानिंग टू को हम काट देंगे और यहाँ पर लगा देंगे सिर्फ और सिर्फ विल। जीनीत विल ज्वाइन आ डांस क्लास। फिफ्थ में शी के बाद आ जाएगा विल और मूव्ड का डी को काट देना। और सिक्स में आएगा रणधीर विल, बस इज लाइकली टू को काट देना, बाद में तो फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। सेवंथ में ये पूरा का पूरा हमको चेंज करना पड़ेगा। इसके अंदर दिया हुआ है आई प्रोमिस टू टेक यू टू अ गुड रेस्टोरेंट टू नाइट। तो ये मैंने नीचे राइट किया हुआ है, इसका करेंगे हम विल लगाएंगे। विल टेक यू टू अ गुड रेस्टोरेंट टू नाइट। ये तो बन गया इसका क्वेश्चनिंग वाला, लेकिन जब हमने विल ऐड करना होता है तो आई के बाद विल ऐड कर देना, आई विल प्रोमिस टू यू टेक यू, ठीक है। एट्थ में है आई विल गो और ये सारा का सारा काट देना। इसके एक तो बनाना था हमने सिंपल में, एक बनाना था हमने क्वेश्चनिंग में, दो दो बनाने थे। ये सेवंथ का ये सेकंड वाला लिखा हुआ है जब हमने क्वेश्चनिंग करनी है और विल को स्टार्टिंग में ऐड करना है। अरे ये तो सेवंथ का ये फर्स्ट वाला ही है, ये आई छुपा हुआ था। अब हम करेंगे इसका बी, मेक सेंटेंसेस इन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में करना है। इसके अंदर क्या होता है हमारा, हम करते हैं पहले विल और बी और फिर वर्ब के साथ हम क्या लगा देते हैं आईएनजी। तो ये सारे के सारे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं इन वर्ड्स की यूज से। और देन चेंज सेंटेंस टू नेगेटिव, फिर इसको नेगेटिव में भी चेंज करने हैं। जैसे फर्स्ट है आपका रिहर्सल, तो आप बना सकते हो आई विल बी रिहर्सलिंग इन दिस रूम। जैसे भी आप करना चाहे वैसे ही आपको ये अपनी मर्जी से सारे के सारे बनाने पड़ेंगे। जैसे ये है इनहेंस, इनहेंस होता है बढ़ाना किसी चीज़ को। सी में है री राइट दी सेंटेंसेस एज क्वेश्चन। जब हमने इसको क्वेश्चन में बनाना है तो विल को हमेशा आगे ले आएंगे। फर्स्ट वाला विल हम यहाँ से तो काट देंगे और स्टार्टिंग में ले आएंगे इसको, तो हमारा सेंटेंस बनेगा विल आवर कंपनी बी लॉन्चिंग, ठीक है। सेकंड में विल को आगे ले आएंगे और वी को पीछे ले जाएंगे तो बन जाएगा हमारा विल वी सून। क्या बनेगा, विल बी सून, ठीक है। और थर्ड में भी विल को काट देंगे यहाँ से और आगे ले आएंगे। यहाँ पर भी विल आगे आएगा, विकास बाद में आएगा। यहाँ पे इस विल को काट देंगे, विल जॉर्ज हैरिस, ऐसे हो जाएगा। यहाँ से विल को काटेंगे और आगे ले आएंगे इसको। ये हमारे बन गए क्वेश्चनिंग में और सेकंड टाइप के अकॉर्डिंग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग बन गए हैं ये सारे सेंटेंसेस। अब आ गया परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, विल भी लगेगा, हैव भी लगेगा और हमारी लगेगी थर्ड फॉर्म, ठीक है। यूज द फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, ठीक है। जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसकी हमने थर्ड फॉर्म बना देनी है और साथ में क्या लिखना है, विल हैव, सबके साथ ही सेम विल हैव। यहाँ पर आपको हैज़ का तो ध्यान ही नहीं रखना। अब देखो फर्स्ट में आई और लिखा हुआ है हमारा ब्रैकेट में राइट, तो बनाना क्या है हमने, ये बनाना है फ्यूचर परफेक्ट का। तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव, और ये बन गई हमारी थर्ड फॉर्म रिटर्न, ठीक है। विल हैव तो कंपलसरी है और जो आपको इतना इतना ब्रैकेट में दिया मिलेगा बस आपको इतना इतना करना है, ये थर्ड फॉर्म उसकी बना देनी है। सेकंड में रीच दिया हुआ है तो वी विल हैव रीच्ड, ईडी लगा देंगे। थर्ड में क्या होगा, फिनिश दिया हुआ है ब्रैकेट में तो विल हैव फिनिश्ड, और फिर हो जाएगा असेंबल, विल हैव असेंबल। नरेश विल टेकन हिज पेट टू द वेट, आई एम
श्योर। और 6 में हो जाएगा स्मोकिंग विल हैव डैमेज्ड यूर लंग्स बिफोर यू रियलाइज, मतलब कि तुम्हारे रियलाइज करने से पहले ही तुम्हारा डैमेज हो जाएंगे लंग्स। जैसे कि पेशेंट डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था, वो वाला काम हो जाएगा इसके अंदर। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब ये होता है कि पहले ही काम पूरा हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। और इसके अंदर राइज का बन जाएगा विल हैव रीजन, RISEN हो जाएगा। यह ब्रॉडकास्ट का सेम रहेगा और हम लगा देंगे विल हैव, दे विल हैव ब्रॉडकास्ट द न्यूज़ बिफोर आई रीच होम, मतलब कि मैं घर पहुंचूंगा उससे पहले वो कर देंगे, मतलब कि काम पहले ही ख़त्म कर देंगे फ्यूचर परफेक्ट में, यही मतलब होता है इसका। ई में है री राइट द सेंटेंस इन द एक्सरसाइज डी एज नेगेटिव, अब इन सारों के नेगेटिव बना देना, तो हैव के साथ नोट लगा देना जहाँ भी आपको ये हैव दिखाई दे रहा है, ये सारे हैव दिखाई दे रहे हैं, हैव के साथ सारे के सारे आप लगा देना नोट। अब चलते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हमको विल मिलेगा, हैव मिलेगा, बीन मिलेगा, ING मिलेगा, मतलब कि काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था, अभी चल रहा है। इसके अंदर तो काम ही ख़त्म कर देते थे कि मैं पहुंचूंगा उससे पहले तो न्यूज़ चली जाएगी, डॉक्टर आएगा तो पेशेंट पहले मर चुका होएगा, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर काम चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूस है। F में है कंप्लीट दी सेंटेंसेस यूजिंग द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, जो आपको ब्रैकेट में दी मिली है उसका बनाना है। तो विल हैव बीन, ये तो भाई कंपलसरी है, आपको लगाना ही लगाना है, विल हैव बीन, ये तो कंपलसरी है, लगाना है सब में। अब बाकी जो ब्रैकेट में दिया मिले उसके साथ लगा देना ING। ये था रिसर्च, हमने कर दिया विल हैव बीन रिसर्चिंग। सेकंड में है द पुलिस विल हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग फॉर 6 months बाय द नेक्स्ट वीक। थर्ड में हो जाएगा विल हैव बीन ट्राइंग। फोर्थ में विल हैव बीन कुकिंग, विल हैव बीन डिगिंग। लास्ट है द प्रिंटर विल हैव बीन रनिंग फॉर 12 hours बाय द इवनिंग, मतलब कि काम चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लास्ट पेज पे, इसमें बोला हुआ है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, इन सम केस दे मे बी मोर देन वन करेक्ट चॉइस। फर्स्ट में है द शूटिंग बिगेन्स, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या लगाना है, S। और सेकंड में हो जाएगा वी आर गोइंग टू मिस आवर फ्लाइट एट दिस रेट। थर्ड में हो जाएगा आर मार्चिंग। फोर्थ में है रत्ना इज मैरिंग, मैरी का मैरिंग, या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इज अबाउट गोइंग टू, इस तरह का, मतलब इसके दो बन सकते हैं, कभी आप कहो कि ये गलत करवा दिया, अपनी मर्जी से भी फोर्थ का ये आप कर सकते हो, ये डाउट में दो बनेंगे इसका। फिफ्थ में हो जाएगा माई अंकल इज रीचिंग होम बाय द मॉर्निंग फ्लाइट। सिक्स्थ में जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वही रहेगा, ये सेम, इसीलिए मैंने लगा दिया इसके ऊपर टिक, यही रहेगा ब्रैकेट वाला। सेवंथ है द सिचुएशन इज गोइंग टू गेट आउट कंट्रोल इफ यू डोंट एक्ट नाउ, ये बाहर हो जाएगी सिचुएशन। और एट्थ में है यू आर गोइंग टू गेट, इसमें हो जाएगा आर यू ओपनिंग यूर शॉप टुमारो। लास्ट हो जाएगा आई एम बाइंग अ न्यू कार टुडे, ठीक है। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, 6 यूनिट कंप्लीट, फ्यूचर टेंस डन।